तो राजवीर, मेरा जो अगला प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि मैं जब भी वक्तव्य देता हूँ, मुझे पूरे भारतवर्ष में अमेरिका सब जगह बुलाया जाता है इतिहास के ऊपर बोलने के लिए। मेरा जो मूल जो प्रस्तावना रहती है जब मैं इतिहास पर बात करता हूँ, तो वो एक बात मैं कहता हूँ, मैं चाहूँगा आप उसका अनुमोदन करें या खंडन करें, जैसा भी आपको वैचारिक रूप से लगता है। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इस देश के अंदर इतिहास के बारे में चेतना कब खुलती है? अमूमन अगर एक इतिहास के छात्र से बात की जाए, इवन ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, स्नातक और स्नातकोत्तर की बात भी की जाए, तो 1192 बैटल ऑफ तराइन। 712, 1192, लगभग 500 वर्ष का कालखंड। इस देश के मक्कार इतिहासकार खा गए, चबा गए, डकार भी नहीं ली। एक जांच कमीशन बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? इस पाप के जो कार्य हुआ है, ये जो पाप हुआ है, मुझे बताओ, ये 500 वर्ष के कालखंड पर संपूर्ण अंधकार क्यों? मैं उसकी थीसिस का जो आंसर था मेरा वो ये था, इस्लाम भारत में 3 वेव्स में आया था। अरबिक इस्लाम, अफगान इस्लाम एंड टर्किश इस्लाम, राइट? इसके अलावा तो कोई अरबिक इस्लाम कंक्लूसिवली भारत में पराजित हुआ। ये सूट नहीं करता नैरेटिव इस देश के वामियों को, तो बेटों ने इतिहास ही गायब कर दिया। इस पर जरा अपनी टिप्पणी दो। मैं तो अभी कल परसों किसी से औपचारिक बातचीत में बता रहा था कि अभी सोमनाथ का खूब सवाल उठ रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हम, 1000 वर्ष बीत गए। गुजरात वालों को लाख लाख धन्यवाद है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अभी तक जिंदा रखा है। वो बोले हमीर जी गोहिल की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें। 1026 वाले जो महमूद गजनवी के आक्रमण है वो 1000 के आसपास से शुरू हो गए थे, 26 तक चले, उसके अलग अलग आक्रमण हुए। उन आक्रमणों में से एक आक्रमण को झेलने वाले हमारे गोगाजी महाराज हैं, जिन गोगाजी महाराज को हम इतने सालों से धोखते आए हैं। चूरू के अंदर, ददरेवा के अंदर गोगाजी महाराज की उनके साथ लड़ाई है, और इसी में महमूद गजनवी ने कहा था कि ये आदमी साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है, ये तो जाहिर पीर है। आज दिन तक गोगाजी महाराज के सब मंदिरों के आगे वो जाहिर पीर लिखा जाता है, पर कोई बात ही नहीं कर रहा गोगाजी महाराज की कि 1000 वर्ष हुए, हमने केवल उनको देवता बना के छोड़ा। कोई उल्लेख तक नहीं है, कोई उल्लेख तक नहीं है। 1004 ईस्वी में जो महमूद गजनवी का आक्रमण है, वो महमूद गजनवी के आक्रमण में अल बेरूनी ये लिखता है कि वो भाटिया से अटैक किया था उसने। भाटिया मतलब उस टाइम का बटनेर है। विजय राय वहां का राजा हुआ करता था। विजय राय उस गजनवी के आक्रमण को रोकता है और गजनवी को यहां से वापस लौटना पड़ता है। विजय राय उस समय पंजाब के अंदर जो पंवार थे, पंजाब में जो वराहा थे, अपने इस साइड में योद्धे थे, उनसे सहायता लेने का प्रयास करता है। कुछ लोग उसकी सहायता भी करते हैं। विजय राय ने उधर के आक्रमण रोके, भाटियों ने वहां के आक्रमण रोके, इसलिए भाटियों को उत्तर बड़ किवाड़ कहा गया। हम केवल ये पढ़ाते हैं कि उत्तर बड़ किवाड़ क्यों है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उत्तर से आने वाले आक्रमण रोके, कौन कौन से आक्रमण रोके, किस किस के आक्रमण रोके, उनके नाम ही नहीं बताए गए। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वाला चौहान राजा हुआ, उसके टाइम में मध्य एशिया के अंदर उधर 3 राजा हो रहे हैं। खुसरो शाह हो रहा है, खुसरो मलिक हो रहा है, बहराम शाह हो रहा है। वो उन तीनों से लड़ता है। उसका रास बाबरा का युद्ध है, उसका हांसी का युद्ध है, उन तीनों से लड़ता है। और वहां पर कहां पर है? अजमेर। तो ये तीनों अजमेर आए थे और इन तीनों से राजा ही लड़े थे हमारे। एक हुआ क्या था, विग्रहराज चतुर्थ अपने अजमेर का राजा है। उस समय जो उधर से हमले हो रहे हैं, तुर्कों के हमले हो रहे हैं, तुर्क गुजरात पर कब्जा करना चाहते हैं, दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। गुजरात जाने के लिए रास्ता आपका राजस्थान से होकर गुजरेगा। ये कालखंड कब का है? 1155। 1100। पृथ्वीराज चौहान का ताऊ है विग्रहराज चतुर्थ। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ है। पृथ्वीराज चौहान के जो बड़के हुए हैं, आप जिन आक्रमणों की बात करेंगे उनकी बात क्यों नहीं करते, वो ये है कि गोविंद थर्ड था अपने अजमेर का राजा। गोविंद थर्ड ने भीम फर्स्ट, जो कि गुजरात का सोलंकी राजा, उसके साथ मिलकर महमूद गजनवी को रोक लिया था। फरिश्ता कहता है कि महमूद गजनवी को मारवाड़ पार नहीं करने दिया गया था। ऐसा फरिश्ता, मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वो लिखता है कि उसको क्रॉस नहीं करने दिया गया। उसके बाद में गोविंद थर्ड के बाद में दुर्लभ राज थर्ड है, और दुर्लभ राज थर्ड जो है उसने इब्राहिम का अटैक रोका है। उसके बाद में विग्रहराज थर्ड है, उसने साहबुद्दीन का अटैक रोका है। उसके बाद में पृथ्वीराज फर्स्ट है, उसने इसका
बगुली शाह का अटैक रोका है। उसके बाद में अजय राज है, जिसने उधर से अपनी किताबों में लिखा है गर्जन मातंगों का अटैक रोका, पर गर्जन मातंग का मतलब है तुर्कों की सेना जो हाथियों की तरह गर्जना करती हुई आई थी, मतलब कोई बड़ा अटैक हुआ है। उसके बाद में अपने अरुणोराज हुआ है, जिसने आना सागर झील बनाई थी। उसी जगह पर आना सागर झील है जहां पर युद्ध हराया गया तुर्कों को कि ये भूमि दूषित हो गई, यहाँ पे रक्त रंजित भूमि है, इसको खोद के यहाँ पे झील बना दी जाए, वो आना सागर है। आना सागर तीर्थ स्थान होना चाहिए। आना सागर के आप किसी गाइड से जाके पूछो, उसकी कहानी अलग प्रकार की बता देगा। उसके बाद में विग्रहराज हुआ है। विग्रहराज के टाइम में बहराम शाह, खुसरो मलिक, इनके अटैक हुए, वो इनसे जीतता है, उधर उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड हुआ है। पृथ्वीराज सेकंड के टाइम में फिर खुसरो शाह का अटैक है, उसमें फिर जीते। ये सारी बातें तो अभिलेखों के अंदर है, तो खा गए। तो जो बातें नहीं लिखी गई है, जो अभिलेख टूट गए, उनकी तो बात ही अलग हो गई। खाली अजमेर के चौवानों चौवानों को कोई पढ़े ना तो यूं जीव करता है कि भूखे खा जाए आदमी खुद के, कि यार क्या किया इन्होंने, कुछ ही नहीं लिख के गए। और उधर से उन प्रतिहारों का पढ़ा जाए, भीनमाल वाले प्रतिहारों का, तो वो तो क्या चीज रहे। ये प्रतिहारों ने भीनमाल देवल, वाले प्रतिहारों का तो नाम मतलब ऐसे हो जब कभी हुए ही नहीं। आप युद्ध पृथ्वीराज तो युद्ध चलो छोड़िए। फिर भी एक पिक्चर भी बन गई, हुक- किताबें भी आ गई, चार दोहे भी आ गए, ताऊ पर चौहान सुल्तान है मचूके चौहान, चौहान। यानी लोकश्रुति में आ गया। कुछ कुछ तो स्थान मिला ना चौहानों को। जी। भीनमाल का तो मतलब मैंने पहली बार जब पढ़ा था तो मुझे कहा ये भीनमाल के राजा। अच्छा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ यार, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जी। कहां से। पर मैं तो 40-45 वर्ष की उम्र में जब मैंने उठाई हिस्ट्री, मेरी तो चूलें हिल गई यार, जड़ें हिल गई मेरी, कि झूठ भी किस स्केल पर बोला गया है। आप है ना प्रतिहारों को यदि पढ़ेंगे ना, आप तो प्रतिहारों ने एक बड़ा और जोरदार काम किया। प्रतिहार बड़े इंटेलिजेंट राजा है। उन्होंने एक देवल स्मृति लिखवाई, प्रतिहारों के टाइम के आसपास की देवल स्मृति है, उनके थोड़े आसपास की। उसमें उन्होंने ये लिखवाया है कि वे लोग जो धर्मांतरित हो गए, उनको वापस धर्म में कैसे लाया जाए। क्या बात कर रहे हो, ये पुस्तक है अभी भी? देवल स्मृति, हाँ, देवल स्मृति में विधियां तक बताई है उन्होंने कि जो धर्मांतरित लोग, उनको वापस कैसे लाया जा सकता है। इसका मतलब कितने दूरदर्शी थे कि यार ये तरीके बता के जाओ। अब प्रतिहार पढ़ाओगे तो आपको देवली स्मृति पढ़ानी पड़े, देवली स्मृति पढ़ानी पड़े तो बताना पड़े कि धर्मांतरित हुए उन लोगों को वापस लाया जा सकता है। तो सबसे नहीं, पहले तो ये धर्मांतरण है कि हुआ। पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि तलवारों के दर, दल पे धर्मांतरण हुआ। एक समाज की व्यवस्था थी जिसमें गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था, उनसे जजिया टैक्स वसूला जाता था, उनके मुंह में थूका जाता था। और स्लेवरी, भोगदासी की प्रथा पहले पहले कौन लाया? हिंदुओं में तो कभी नहीं थी। ये सब बोलना पड़ेगा ना। अरिहंत बस तुम नोट इसीलिए उठाओ वो ना। सब छुपाया हुआ है। जो आपकी पीड़ा उड़ती है ना, उस पीड़ा के कारण वो है। आज एक जो बूंदी के हमारे जो बच्चे हैं उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं उनको डिफरेंस बता रहा था कि एक मुस्लिम शासक और एक हिंदू शासक में क्या फर्क होता है। एक मुस्लिम शासक हमारे बूंदी के एक ये मालवा के खिलजी और हमारे बूंदी के पे अटैक करा था, और दो राजकुमारों को, अमर सिंह और समर सिंह को बंदी बना के, मतलब बच्चे थे छोटे, उनको किडनैप करके ले गए। समय के साथ में उन्होंने उनका इस्लामीकरण करा और उनका नाम अमर सिंह का अमरकंदी और समरकंदी करके, और भविष्य में 20 साल बाद अपने ही भाइयों के विरुद्ध उनको खड़ा करा और 1 लाख की सेना लेके बूंदी पर अटैक करा। तो ये एक उदाहरण है कि एक मुस्लिम राजा अगर हिंदू बच्चों को पकड़ लेता है तो क्या करता है। उसके विपरीत दुर्गादास जी ने भी औरंगजेब के पोते और पोती का भाई सेफ्टी के यस, लिए किडनैप करके यस, रख दिया था। यस, वर्षों लेकिन तक रखा था अपने दुर्गादास जी, पास। हाँ, दुर्गादास जी ने उन दोनों बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी। अब जब वो बच्ची जब 9 साल से बड़ी हुई, तब उसके सामने जब भी दुर्गादास जी बाबा गए तो एक पर्दे के रूप में गए। औरंगजेब उनसे पूछता है, मुझे राजवीर बना के वीडियो से ये पता चला, फिर मैंने इसके बारे में काफी चीजें पढ़ी। औरंगजेब पूछता है कि तेरा दुर्गा बाबा दिखता कैसा है, तो क्या मैं तो छोटी थी तब देखा था, अब तो वो मेरे सामने पर्दे में आता है और सारे हमको नहीं नहीं इस्लामिक नहीं, शिक्षा ऐसे नहीं, दी। ये नहीं। इसका उत्तर पता है क्या था? मुसलमान स्त्रियों ने क्या हाँ, उत्तर दिया औरंगजेब को? हुक्म। कि बाबो साहब की शक्ल कोई देख नहीं सकता, हमने केवल उनकी रौबदार आवाज और हम्म। जूतियों की चरमराहट सुनी है। हम्म। यानी औरंगजेब ये सोच भी नहीं सकता था कि उन स्त्रियों का भोग नहीं किया होगा वीर दुर्गादास राठौड़ ने, क्योंकि उसके वैल्यू सिस्टम में, उसका जो जो मॉरल कंपस है, उसमें तो हम्म। ये है कि सबसे पहले शत्रु की स्त्री का भोग करो। हम्म। और हमारे जो राजपूत पूर्वज थे, वो तो हाथ शक्ल देखना नहीं स्वीकार था, कि पराई स्त्री की शक्ल तक नहीं हम्म। देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल भिन्न जीवन मूल्य।
ये बिल्कुल अलग जीवन मूल्य हैं जिनके जिनको जिनको ये वामपंथी ढकना चाहते हैं, जिनकी तुलना में हमें नीचा दिखाना चाहते हैं झूठ बोल-बोल कर, प्रपंच बोल-बोल कर। क्योंकि नैतिकता के पैमाने पर कोई तुलना है? कोई तुलना की जा सकती है राजपूतों की और मुसलमानों की? कोई इस कोई तुलना नहीं इस हो सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानियत और मानवता में बहुत बड़ा फर्क है।